Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we are going to learn how local and global variable work in function. Let's start with this. Local variable, the variable which are declared inside a function body called as a local variable. जो वेरिएबल हम लोग विद इन फंक्शन बॉडी के अंदर डिक्लेयर करते हैं या डिफाइन करते हैं उसको हम लोग लोकल वेरिएबल कहते हैं. लोकल वेरिएबल वैल्यू इज अवेलेबल ओनली इन दैट फंक्शन, नॉट आउटसाइड ऑफ दैट फंक्शन. मीन्स के जो लोकल वेरिएबल की वैल्यू होती है वो अवेलेबल होती है उसी फंक्शन के लिए जिस फंक्शन के अंदर हम लोग डिफाइन करते हैं. उसको हम लोग आउटसाइड द फंक्शन यूज नहीं कर सकते. एग्जाम्पल ले लेते हैं. ये एक ऑलरेडी फंक्शन मैंने डिफाइन किया है. डेफ यानी कि डिफाइन कर रहा हूँ, फंक्शन को स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर फंक्शन नेम लिखा है, मैं कैलकुलेट करवाना चाह रहा हूँ, कैल्क लिख दिया है, प्रिंसेस दिए हैं, कॉलन दी है. उसके बाद फिर फंक्शन की बॉडी स्टार्ट होती है. इसको कंप्लीट को बॉडी ऑफ फंक्शन कहते हैं. इसके अंदर मैंने क्या किया जी, एक ए वेरिएबल दिया है और उसको वैल्यू 10 दे दी है. ये बेसिकली लोकल वेरिएबल है. इस तरह फिर बी दिया है, वेरिएबल लिया है, उसको वैल्यू 20 दे दी है, ये भी लोकल वेरिएबल है. इस तरह सी एक वेरिएबल दिया है और उसके अंदर मैं ए प्लस बी करवा रहा हूँ, तो सी भी बेसिकली लोकल वेरिएबल है. उसके बाद फिर मैं उसको प्रिंट करवा रहा हूँ. एक स्टेटमेंट दी है कि सी को मुझे प्रिंट कर दो एंड रिटर्न कर रहा हूँ. मीन्स फंक्शन को क्लोज कर रहा हूँ कि जो भी इसके अंदर फंक्शन तुमने परफॉर्म किया है वो मुझे रिटर्न कर दो. अब अगर इसको मैं कॉल करवाता हूँ तो मुझे लिखना पड़ेगा कैल्क, फंक्शन नेम, प्रिंसेस देने पड़ेंगे. और जब मैं इसको रन करता हूँ तो मुझे रिटर्न में 30 वैल्यू दे देता है. और याद रखिए, जो भी वेरिएबल हम लोग विद इन अ फंक्शन यानी कि उसकी फंक्शन की बॉडी के अंदर डिफाइन करते हैं उसको हम लोग लोकल वेरिएबल कहते हैं. और इस वेरिएबल को हम लोग आउटसाइड द फंक्शन यूज नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट, ये मेरा फंक्शन है, इसके आउटसाइड मैंने लिखा है प्रिंट ए, यानी कि इस लोकल वेरिएबल को मैं कॉल करवा रहा हूँ तो वो मुझे क्या देगा, एरर शो कराएगा. क्यों एरर शो कराएगा? कि हम लोग लोकल वेरिएबल विद इन फंक्शन ही यूज कर सकते हैं. जिस फंक्शन के अंदर जो भी उसका वेरिएबल डिफाइन हुआ वो उसी फंक्शन के अंदर ही यूज होगा. तो सिंपल लोकल वेरिएबल किसे कहते हैं? कोई ऐसा वेरिएबल जो हम लोग फंक्शन के अंदर डिफाइन करते हैं तो वो उसी फंक्शन के लिए यूज होगा, वो हम लोग उसको आउटसाइड द फंक्शन यूज नहीं कर सकते. इसको हम लोग लोकल वेरिएबल कहते हैं. नेक्स्ट हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल्स. व्हेन अ वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड अबव एंड आउटसाइड अ फंक्शन इट बिकम्स ग्लोबल वेरिएबल. जब भी हम लोग कोई ऐसा वेरिएबल डिफाइन करें जो आउटसाइड द फंक्शन हो और उस फंक्शन से ऊपर डिफाइन करते हैं उसको हम लोग ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं. दीज वेरिएबल आर अवेलेबल टू ऑल द फंक्शन रिटर्न आफ्टर इट. उस ग्लोबल वेरिएबल को हम लोग किसी भी फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हैं या उसके नीचे कोई और भी फंक्शन लिखे हुए हैं तो उसके अंदर उसकी वैल्यू को हम लोग कॉल करवा सकते हैं. एग्जाम्पल लेके चलता हूँ. एक्स है, मैंने उसको एक वैल्यू दे दी है 5. ये मेरा एक ग्लोबल वेरिएबल, मैं इसको डिक्लेयर कर रहा हूँ. क्यों ग्लोबल वेरिएबल है? इसके नीचे मैं फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं तो ये एक्चुअली फंक्शन के ऊपर मैंने इसको डिक्लेयर किया हुआ है या कहीं और प्रोग्राम के अंदर मैंने इसको डिफाइन किया हुआ है. फिर मैं फंक्शन बनाता हूं, डेफ डिफाइन कर रहा हूं, कैलकुलेट करवाना चाह रहा हूं, कैल्क लिखता हूं, प्रिंसेस कॉलन लिखता हूं. उसके बाद फिर मैं एक वेरिएबल देता हूं ए और उसको वैल्यू देता हूं 10. एंड देन फिर एक और वेरिएबल देता हूं सी और उसके अंदर x प्लस ए कर लेता हूं. x, अब मैं ग्लोबल वेरिएबल को कॉल करा रहा हूँ विद इन फंक्शन. फिर मैं प्रिंट सी करता हूँ, यानी कि सी को प्रिंट कर दे, रिटर्न फंक्शन को क्लोज कर रहा हूँ. अब अगर इसको मैं रन करता हूँ तो वो क्या करेगा, a की वैल्यू 10 लेगा और x जो ग्लोबल वेरिएबल है उसकी वैल्यू को लेगा, यानी कि 5 प्लस ए करेगा तो मेरे पास जो आंसर जो देगा वो 15 दे देगा. हमने क्या किया है, हम लोगों ने ग्लोबल वेरिएबल को विद इन फंक्शन भी यूज कर सकते हैं. याद रखिएगा कि उसकी वैल्यू को यूज कर सकते हैं बट उसको अपडेट और मॉडिफाई नहीं कर सकते ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू को. अब अगर मैं इस फंक्शन के नीचे अगर कॉल करवाता हूं x को तो वो मुझे उसका आंसर 5 देगा क्योंकि x की वैल्यू 5 है और ये ग्लोबल वेरिएबल है. तो ग्लोबल वेरिएबल को हम आउटसाइड द फंक्शन भी यूज कर सकते हैं और विद इन फंक्शन भी यूज कर सकते हैं. तो सिंपल रूल है, लोकल वेरिएबल विद इन फंक्शन यूज होता है, जो फंक्शन के अंदर डिफाइन करते हैं उसको हम लोग लोकल वेरिएबल कहते हैं. और ग्लोबल वेरिएबल यानी कि कोई ऐसा वेरिएबल जो भी हम लोग डिफाइन करते हैं आउटसाइड द फंक्शन, फिर उसको हम लोग फंक्शन के अंदर भी उसकी वैल्यू को यूज कर सकते हैं, उसको हम लोग ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं. नेक्स्ट लेके चलता हूं कि समटाइम ऐसे होता है कि अगर हम इफ वी डिफाइन द सेम लोकल वेरिएबल नेम एज द ग्लोबल वेरिएबल नेम विद इन द फंक्शन, देन फंक्शन गिवन प्रेफरेंस टू द लोकल वेरिएबल. कभी सिचुएशन ऐसी भी हो जाती है कि आपके पास एक ग्लोबल वेरिएबल है, उसका नेम सेम है
और वही नेम हम लोगों को यूज करना पड़ रहा है उस फंक्शन के अंदर, तो वो फिर क्या करता है, वो लोकल वेरिएबल के प्रेफरेंस देता है। मैं एग्जांपल से आपको सही समझ लगेगी, एग्जांपल लेके चलता हूँ। मैं एक वेरिएबल ए लिखता हूँ, उसको मैं वैल्यू देता हूँ 50, ये ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन किया है। उसके बाद मैं फंक्शन लिखता हूँ, डेफ लिखता हूँ, कैल्क फंक्शन नेम है, पैरेंथेसिस कॉलन दिया है, फिर उसकी बॉडी के अंदर अब मैंने यहाँ पे एक और वेरिएबल लिखा है ए और उसको वैल्यू दे दी है 10। फिर इसी तरह बी है, उसको 20, सी वेरिएबल है, ए प्लस बी कर दिया, प्रिंट किया, रिटर्न करवा रहा हूँ। एंड देन अब अगर इसको मैं रन करता हूँ तो वो मुझे रिटर्न में क्या दे रहा है, 30 वैल्यू। अब 30 उसने कैसे कैलकुलेट की है, क्योंकि उसने ये ए इसको लिया है लोकल वेरिएबल को, उसने ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू को नहीं लिया। तो ए जो है वो लोकल वेरिएबल है, उसकी वैल्यू 10 है और फिर 10 प्लस 20 करके 30 है, तो उसने मुझे 30 प्रिंट कर दिया। कभी भी ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि अगर आपको सेम वेरिएबल नेम देना पड़ता है विद इन अ फंक्शन, ग्लोबल का वेरिएबल नेम भी ए है और फंक्शन के अंदर भी वेरिएबल ए है, तो जो फिर लोकल वेरिएबल होगा यानी कि विद इन जो फंक्शन वेरिएबल होगा, तो फंक्शन उसी को ही कॉल करवाएगा, उसी को ही प्रेफरेंस देगा, उसी को ही यूज करेगा। लेकिन अगर इसके नीचे मैं अगर प्रिंट करवाता हूं ए, तो वो क्योंकि आउटसाइड द बॉडी है, तो आउटसाइड द बॉडी क्योंकि ए ग्लोबल वेरिएबल है और उसकी वैल्यू 50 है, तो वो उसने मुझे 50 कर दी है। क्योंकि हम लोग लोकल वेरिएबल को आउटसाइड द फंक्शन कॉल नहीं करवा सकते, तो यहाँ पे अगर मैं कॉल करवा रहा हूं तो वो इसको ग्लोबल वेरिएबल ही की जो वैल्यू है वही मुझे प्रिंट करके देगा। ये डिफरेंस है। अगर समटाइम सेम नेम आ जाए वेरिएबल के, तो फिर वो ऑलवेज प्रेफर करता है लोकल वेरिएबल को। अब इसको थोड़ा सा हम लोग प्रैक्टिकल करके भी देख लेते हैं। उसी एग्जांपल को लेके चलूंगा, डिफाइन कर रहा हूँ एक फंक्शन को, कैलकुलेट करवाना चाह रहा हूँ। कैल्क फंक्शन नेम लिखा है, पैरेंथेसिस दिए, कॉलन दिया है और उसके बाद फिर फंक्शन बॉडी स्टार्ट कर दी है। ए एक वेरिएबल दिया है 10, बी दिया है 20, सी एक वेरिएबल दिया है, ए प्लस बी कर रहा है, फिर प्रिंट करा रहा हूं सी को। ए बी सी ये तीनों लोकल वेरिएबल है क्योंकि ये हम लोग फंक्शन के अंदर डिफाइन कर रहे हैं। और उसके बाद एंड में रिटर्न करा रहा हूं, यानी कि फंक्शन को क्लोज करवा रहा हूं और फिर मैं फंक्शन को कॉल करवा रहा हूं। अब अगर इसको मैं रन करता हूं सेव करके, तो उसकी वैल्यू वो मुझे 30 देगा क्योंकि इसके अंदर उसने ए 10 है, बी 20 है, ए प्लस बी किया है, तो सी को मैं प्रिंट करा रहा हूँ, इसलिए उसने मुझे 30 रिजल्ट दे दिया। अब अगर मैं इसको प्रिंट कराऊं आउटसाइड द फंक्शन, ए को या बी को या सी को, तो वो मुझे एरर देगा। क्यों एरर देगा? कि बिकॉज इट्स अ लोकल वेरिएबल। वो ये कह रहा है नेम ए इज नॉट डिफाइंड, यानी कि ए जो है ये डिफाइंड नहीं है। हम लोकल वेरिएबल को आउटसाइड द फंक्शन यूज नहीं कर सकते, इसको हम लोग लोकल वेरिएबल कहते हैं। मैं इधर बी भी लिख लूं तो सेम मुझे वही करेगा। मैं इसको सेव करके रन करता हूं तो सेम एरर कह रहा है कि बी इज नॉट डिफाइंड। अगर इसी तरह मैं सी लिखता हूं यहाँ पे, ये भी लोकल वेरिएबल है, इसको भी सेव करके रन करता हूं तो आप देखिएगा आउटसाइड द फंक्शन हम लोग लोकल वेरिएबल को कॉल नहीं करवा सकते। लोकल वेरिएबल जिस फंक्शन के लिए बनाया जाता है वो उसी फंक्शन के अंदर ही यूज होगा, आउटसाइड द फंक्शन यूज नहीं होगा। इसको हम लोग लोकल वेरिएबल कहते हैं। फिर था हमारे पास एग्जाम्पल के ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल जो है मुझे आउटसाइड द फंक्शन बॉडी या आउटसाइड द फंक्शन मुझे डिफाइन करना पड़ता है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ x, उसको वैल्यू दे देता हूँ 50 और यहाँ पे मैं इसको चेंज कर देता हूँ। मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ कि c में यहाँ पे ले आता हूँ और मैं इस x की ग्लोबल वेरिएबल को भी मैं कॉल करवाना चाह रहा हूँ तो मैं a प्लस x कर देता हूँ और फिर उसको मैं प्रिंट c करवा रहा हूँ। फिर हम लोग रन करके देखेंगे, कैलकुलेट करके देखेंगे क्या वो मुझे रिजल्ट देता है। मैं इसको सेव करता हूँ, इसको रन करते हैं। इसका रिजल्ट उसने मुझे 60 दे दिया। 60 कैसे दिया उसने? a तो 10 है और c भी एक वेरिएबल है, ये भी लोकल वेरिएबल है। अब मैं a प्लस x करवा रहा हूँ। x जो है वो ग्लोबल वेरिएबल है, यानी कि आउटसाइड द फंक्शन हम लोगों ने डिफाइन किया हुआ है। कहीं पे भी अगर कोई x की वैल्यू डिफाइन होगी तो हम लोग उसको इनसाइड द फंक्शन वैल्यू को कॉल करवा सकते हैं। इसको हम लोग ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं। अब मैं अगर यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ, प्रिंट लिखता हूँ x और इसको सेव करके रन करते हैं तो वो देखिए मुझे क्या रिजल्ट देता है। 60 तो उसने फंक्शन के अंदर जो कैलकुलेट किया है वो दिया है मुझे रिजल्ट, और एक्चुअल वैल्यू जो थी x की वो 50 थी, वो मुझे उसने नीचे डिफाइन कर दिया। तो ग्लोबल वेरिएबल क्योंकि आउटसाइड द फंक्शन हम लोगों ने डिफाइन किया हुआ है तो उसको आउटसाइड द फंक्शन हम लोग प्रिंट भी करा सकते हैं और कहीं और भी यूज कर सकते हैं। लेकिन लोकल वेरिएबल को हम लोग आउटसाइड द फंक्शन यूज नहीं कर सकते।
तो ये डिफरेंस है ग्लोबल वेरिएबल में और लोकल वेरिएबल में। फिर मैं एक और हम नेक्स्ट एग्जांपल लेके चलते हैं कि जो हम लोगों ने डिस्कस की थी कि कभी ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है, सेम नेम हो सकता है ग्लोबल वेरिएबल का भी और लोकल वेरिएबल का भी। जैसे मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, ए को मैं 50 कर लेता हूँ और यहाँ पे भी मैंने ए डिफाइन किया हुआ है, लेकिन मुझे यहाँ पे बी डिफाइन कर लेने दे। मैं यहाँ पे बी लिखता हूँ और उसको मैं वैल्यू देता हूँ 20 दे देता हूँ और मैं क्या करता हूँ ए प्लस बी करता हूँ। मुझे इसको रिमूव कर लेने दे। अब इसको मैं कॉल करता हूँ सेव करके, तो आप देखें उसने फिर 30 दिया है। अब यहाँ पे क्या किया हम लोगों ने, एक ग्लोबल वेरिएबल भी डिफाइन किया जिसको वैल्यू दे दी है 50 और ग्लोबल वेरिएबल का नाम है ए। इसी तरह हम लोगों ने लोकल वेरिएबल भी डिफाइन किया, उसका नाम भी ए है, ठीक है, उसकी वैल्यू 10 है। और जब मैं फंक्शन को कॉल करता हूं तो फंक्शन ऑलवेज क्या करेगा, जो विद इन फंक्शन बॉडी लोकल वेरिएबल होगा उसी को ही प्रेफरेंस देगा। यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, तो उसने विद इन बॉडी जो लोकल वेरिएबल ए है उसको प्रेफरेंस दी है। तो जब कभी भी सेम नेम आ जाए, ग्लोबल वेरिएबल का नेम और लोकल वेरिएबल का नेम, तो फंक्शन ऑलवेज लोकल वेरिएबल के नेम को ही प्रेफरेंस देता है। और अगर यहां में मैं प्रिंट करवाता हूं ए को आउटसाइड द फंक्शन, मैं सेव करके रन करता हूं, तो वो मुझे देखें आउटसाइड द फंक्शन उसने ग्लोबल वेरिएबल को ही वैल्यू को प्रिंट किया है, जो कि उसकी वैल्यू 50 है। तो मैं जब ए को प्रिंट कराया तो उसने मुझे 50 रिजल्ट दे दिया। तो ग्लोबल वेरिएबल को हम लोग आउटसाइड द फंक्शन प्रिंट करवा सकते हैं, यूज करवा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जी मॉडिफाई ग्लोबल वेरिएबल विद इन अ फंक्शन। हम लोग ग्लोबल वेरिएबल को अगर विद इन अ फंक्शन यूज करते हैं तो अगर उसको मॉडिफाई करना पड़ता है तो फिर क्या करेंगे। एग्जाम्पल लेके चलता हूं, x की वैल्यू 10 है, ये मेरा ग्लोबल वेरिएबल है। फिर मैं एक फंक्शन डिफाइन करता हूं, मैं सब्सट्रैक्ट करवाना चाह रहा हूँ यानी कि माइनस करवाना चाह रहा हूँ, तो मैं डिफाइन लिखता हूँ, फंक्शन स्टार्ट कर रहा हूँ, सब मैंने फंक्शन नेम लिख लिया है, फिर पेरेंथेसिस देके उसके अंदर एक पैरामीटर डिफाइन किया y और कॉलन दे दिया है। नेक्स्ट अब मैं इसकी बॉडी में कुछ स्टेटमेंट्स दूंगा, मैं लिखता हूँ x इज इक्वल टू x माइनस वाई। अब मैंने यहाँ पे एक x वेरिएबल लिया है, वो हो सकता है इसको कॉल करवाए क्योंकि x जो है ग्लोबल वेरिएबल है। अब x माइनस वाई है, मैं कह रहा हूँ x के अंदर से y को माइनस कर दो और फिर मैं प्रिंट x करवा रहा हूँ, इस x को प्रिंट भी करवा रहा हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, रिटर्न करता हूँ, इस फंक्शन को क्लोज करवाता हूँ और अब अगर इस फंक्शन को मैं रन करवाना चाह रहा हूँ तो मुझे पहले फंक्शन नेम लिखना पड़ेगा, फिर पेरेंथेसिस में क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने एक पैरामीटर डिफाइन किया हुआ है तो मुझे कुछ आर्गुमेंट देना पड़ेगा, तो मैं आर्गुमेंट 2 देता हूँ और इसको अगर मैं रन करूंगा तो वो मुझे एरर देगा। क्यों एरर देगा, क्योंकि हम लोग ट्राई कर रहे हैं x को अपडेट करने की और x जो है वो ग्लोबल वेरिएबल है। याद रखिएगा ग्लोबल वेरिएबल के वैल्यू को हम लोग यूज तो कर सकते हैं विद इन अ फंक्शन, बट उसको अपडेट या मॉडिफाई नहीं कर सकते। अगर आप लोगों ने अपडेट या मॉडिफाई करना है उसके लिए फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा फंक्शन के अंदर कि ये ग्लोबल x जो है वेरिएबल का नाम दिया है, ये कीवर्ड है ग्लोबल और उसके अंदर x को मैंने यहाँ पे लिखा। ये जब मैं लिखूंगा, डिफाइन करूंगा फंक्शन की बॉडी के अंदर, फिर हम लोग अगर इसको रन करेंगे तो वो इसको कंसीडर करेगा और मुझे अपडेट करने देगा x की वैल्यू को, मींस ग्लोबल वैल्यू को हम लोग अपडेट कर सकते हैं। अब उसने कैसे इसको प्रिंट किया, उसने x क्योंकि 10 है, ग्लोबल वेरिएबल है, यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया है कि ये ग्लोबल वेरिएबल है, इसको तुम यूज कर सकते हो। फिर उसने x है और x माइनस वाई कर दिया है। x माइनस वाई कैसे किया है कि x की वैल्यू 10 है और उसके बाद 2 जो है मैंने आर्गुमेंट दिया था वो यहाँ पे आया है और फिर उसको उसने यहाँ पे यूज किया है, 10 माइनस 2 करके उसने मुझे 8 प्रिंट कर दिया क्योंकि मैंने x को प्रिंट करवाया था, 8 कर दिया। एक तो हम लोग इस तरह कर सकते हैं। अगर हम लोग ग्लोबल वेरिएबल को यूज नहीं करेंगे तो फिर हमें एक लोकल वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा, उसके लिए फिर मुझे इसको खत्म करना पड़ेगा और यहाँ पे एक लोकल वेरिएबल x डिफाइन करना पड़ेगा। जब मैं यहाँ पे लोकल वेरिएबल x इज इक्वल टू 20 दे देता हूँ तो फिर फंक्शन ऑलवेज लोकल वेरिएबल को ही प्रेफर करता है। अब अगर इसको मैं रन करता हूं सेम आर्गुमेंट देके तो वो मुझे 18 रिजल्ट देगा। क्यों 18 देगा, क्योंकि यहां पे मैंने डिफाइन कर दिया x 20 है तो x 20 हो गया है, फिर x इज इक्वल टू x माइनस वाई करेगा, x 20 है माइनस y कर रहा है, y क्या है 2 आर्गुमेंट दिया था वो 2 यहां से यहां पे आ गया, फिर 2 को माइनस किया तो 18 उसने मुझे रिजल्ट दे दिया। तो जब भी हम लोग मॉडिफाई करना चाह रहे हैं ग्लोबल वेरिएबल को
विद अ फंक्शन, तो फिर हमें ग्लोबल की स्टेटमेंट देनी पड़ेगी विद इन अ फंक्शन, फिर ही हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। अदरवाइज हम उसको ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू को मॉडिफाई फंक्शन के अंदर नहीं करवा सकते। या दूसरी सिचुएशन है, आपको फिर लोकल वेरिएबल देना पड़ेगा और उसको यूज करना पड़ेगा। फिर एक और एग्जांपल लेके चलता हूं मैं कि अगर मैंने विदड्रॉ मनी करानी है फ्रॉम अ बैंक, तो वो कैसे काम करती है, ठीक है। यानी कि मैं एटीएम से कुछ पैसे निकलवाना चाह रहा हूं, तो वो कैसे हम लोग उसके बैकएंड पे फंक्शन परफॉर्म करते हैं। एग्जांपल लेके चलता हूं। बैलेंस एक वेरिएबल लिया है और उसको वैल्यू मैंने दे दी है 10,000, यानी मैं कहता हूं मेरे पास 10,000 रुपीज है मेरे बैलेंस में, बैंक के अकाउंट में पड़े हुए हैं। इसको मैं ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूं एंड देन फिर उसके बाद मैं फंक्शन परफॉर्म करवाता हूं। तो मैं DEF लिखता हूं, फंक्शन स्टार्ट कर रहा हूं और फंक्शन का नेम विदड्रॉ लिख रहा हूं और फिर प्रेंथेसिस के अंदर एक पैरामीटर डिफाइन कर रहा हूं, उसको मैंने लिख दिया उसका नाम अमाउंट, और फिर एंड पे कॉलन देके फंक्शन की बॉडी स्टार्ट करवा रहा हूं। नेक्स्ट स्टेप में मैं फिर इफ की स्टेटमेंट देता हूं और उसमें मैं कहता हूं बैलेंस ग्रेटर देन और इक्वल टू अमाउंट। अगर तो बैलेंस जो है वो ग्रेटर देन हो, जो भी हम लोग अमाउंट दें, या इसके इक्वल हो, फिर वो क्या करे, अगर तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगी तो फिर वो ये क्या करे कि बैलेंस माइनस अमाउंट, यानी कि जो भी अगर हम लोग कोई अमाउंट देंगे वो उसमें से माइनस करके मुझे फिर रिमेनिंग बैलेंस जो है वो प्रिंट कर दे। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, रिटर्न लिखता हूँ, यानी कि मैं ये कह रहा हूँ कि इस फंक्शन को मैं क्लोज कर रहा हूँ, जो भी वैल्यू आएगी वो मुझे रिटर्न करके देना। अब अगर इस फंक्शन को मैं कॉल करता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे फंक्शन नेम यानी विदड्रॉ लिखता हूं और फिर पैरेंथेसिस के अंदर 500 लिखा है। ये मैंने आर्गुमेंट दिया है, आर्गुमेंट इसलिए दिया है क्योंकि यहां पे हम लोगों ने पैरामीटर डिफाइन किया हुआ है। तो बेसिकली 500 यहां से यहां पे जाएगा। अब अगर इसको मैं रन करता हूं तो वो मुझे एरर शो कर रहा है। क्यों एरर शो कर रहा है, वो कह रहा है वी आर ट्राइंग टू अपडेट ग्लोबल वेरिएबल। बैलेंस जो है बेसिकली आउटसाइड द फंक्शन एक ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन किया गया है। तो वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है वो तो मैं यूज कर सकता हूं, लेकिन मैं उसको अपडेट नहीं कर सकता। अगर मुझे अपडेट करवाना पड़ेगा तो फिर उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे विद इन फंक्शन बॉडी उसे बताना पड़ता है कि ग्लोबल की कमांड लिखनी पड़ती है और उसके बाद फिर बैलेंस, यानी कि ये जो वेरिएबल है ये ग्लोबल वेरिएबल है। इसका मतलब है अब तुम इस फंक्शन के अंदर इसके अंदर कोई वैल्यू अगर चेंज करना चाहते हो ग्लोबल वेरिएबल की तो कर सकते हो। तो अगर अब मैं रन करूंगा तो वो मुझे ये फंक्शन रन होगा और उसका रिजल्ट देगा। अब रन कैसे हुआ है, मैंने कॉल किया है विदड्रॉ का फंक्शन और उसके अंदर आर्गुमेंट के अंदर 500 दिए, वो 500 यहाँ पैरामीटर में जाएंगे, वो चेक करेगा कि वेरिएबल बैलेंस जो है ये एक ग्लोबल वेरिएबल है एंड देन फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट स्टार्ट होगी इफ बैलेंस, अगर तो बैलेंस ग्रेटर देन और इक्वल टू अमाउंट है। अगर आपका बैलेंस जो अमाउंट क्या है ये 500 यहाँ पे आएगी और फिर वो यहाँ पे यूज करेगा, यानी कि 10,000 ग्रेटर देन और इक्वल टू अमाउंट 500। अगर तो 10,000 जो है इससे ज्यादा है 500 से और या इक्वल है तो फिर ये स्टेटमेंट अगर ये ट्रू हो जाती है तो फिर वो ये स्टेटमेंट रन करेगा। फिर वो क्या करेगा, बैलेंस माइनस अमाउंट कर देगा। बैलेंस क्या है जी, हमारे पास पर 10,000 है, माइनस 500 हमने आर्गुमेंट में दिए हुआ था, यहाँ पे आ जाएगा और उसमें से माइनस करेगा और एंड में हमें वो प्रिंट कर देगा 9,500। इस तरह एक विदड्रॉ अगर मनी करवाते हैं हम बैंक से या एटीएम से तो बैकएंड पे इस तरह फंक्शन परफॉर्म हो रहा होता है। उसके अंदर चेक लगाया जाता है कि जो ऑलरेडी आपके पास फंड है वो अगर तो वो जो आप निकलवाना चाह रहे हैं उससे कम है या उसके इक्वल है तो देन वो फंक्शन रन होगा। अगर वो नहीं है, ये स्टेटमेंट अगर ट्रू नहीं होती तो वो फिर उसके बाद ये स्टेटमेंट रन नहीं करता। अब इसको प्रैक्टिकली भी करके देख लेते हैं। और टाइम सेविंग, मैंने जो अभी हम लोगों ने एग्जांपल डिस्कस की है उसको यहाँ पे उसका कोड लिख लिया, यानी कि ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन किए x और उसको वैल्यू दी है 10। फिर मैं सब्सट्रैक्ट करवाना चाह रहा हूँ, फिर मैं एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ, उसको DEF से स्टार्ट करता हूँ, फिर उसके बाद उसका फंक्शन नेम लिखता हूँ सब, फिर प्रिंसेस के अंदर एक पैरामीटर डिफाइन करता हूँ y, फिर कॉलन साइन दिया है और उसके बाद फिर मैं इसकी फंक्शन बॉडी के अंदर लिखता हूँ x इज इक्वल टू x माइनस वाई, फिर मैं प्रिंट x कर रहा हूँ और रिटर्न करवा रहा हूँ। और फिर जब मुझे इस फंक्शन को कॉल करवाना पड़ता है तो मुझे फंक्शन नेम लिखना पड़ता है, फंक्शन नेम सब है वो मैंने लिखा है और फिर मुझे यहाँ पे आर्गुमेंट देना पड़ेगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक पैरामीटर डिफाइन किया है। तो आर्गुमेंट जो है मैं 2 दे देता हूँ और इसको अगर मैं सेव करके रन करता हूँ, देखिए उसने मुझे एरर दिया है। उसने ये कहा है कि
ये जो x इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई है, ये लोकल वेरिएबल है। x जो है वो लोकल वेरिएबल है और आपने उसको कहीं असाइन नहीं किया हुआ, तो या तो मुझे असाइन करना पड़ेगा, और अगर मैं ग्लोबल वेरिएबल को यूज करना चाहता हूं तो फिर मुझे ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी। तो फिर वो कैसे असाइन करना पड़ेगा? अगर मैंने ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू को विद इन फंक्शन यूज करना है तो फिर मुझे यहाँ पे इंटर करके बताना पड़ेगा x जो है ये ग्लोबल वेरिएबल है। अब अगर इसको मैं सेव करके रन करूंगा तो फिर इसकी वैल्यू को वो अपडेट करेगा। मैं इसको सेव करता हूं और रन करते हैं। आप देखिए उसने मुझे 8 रिजल्ट दे दिया। उससे पहले वो एरर दे रहा था मुझे, वो कह रहा था अभी x को आप यूज तो कर रहे हो लेकिन x है क्या, ठीक है। अगर तो आप ग्लोबल वेरिएबल को लेना चाह रहे हैं तो फिर आपको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा ग्लोबल वेरिएबल। अदरवाइज सेकंड ऑप्शन ये मैंने कही थी कि अगर आप ग्लोबल वेरिएबल को नहीं यूज करते तो फिर आपको लोकल वेरिएबल को डिफाइन करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे x लिखता हूँ और इसके अंदर मैं वैल्यू दे देता हूँ 20 की, और इसको अगर मैं सेव करके रन करवाता हूँ उसने मुझे 18 रिजल्ट दे दिया है। तो अगर तो आपने ग्लोबल वेरिएबल को यूज करना है विद इन अ फंक्शन और उसको कोई अपडेट भी करवाना है तो फिर आपको यहाँ पे ग्लोबल कमांड और उसके साथ उसका वेरिएबल नेम डिफाइन करना पड़ेगा। फिर ही हम उसको फंक्शन के अंदर यूज करेंगे, तभी वो उस ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट कर सकता है। दूसरी कंडीशन ये है कि हमें फिर यह लोकल वेरिएबल, जैसे मैंने यहाँ पे लोकल वेरिएबल डिफाइन किया है, जब मैंने लोकल डिफाइन कर दिया है तो वो ऑलवेज जो लोकल x होता है उसको प्रेफरेंस देता है, ग्लोबल को नहीं देता। मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करके भी दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट लिखता हूँ और यहाँ पे मैं x लिखता हूँ और अगर मैं यहाँ पे सेव करके इसको रन करवाता हूँ, देखिए वो मुझे क्या रिजल्ट देता है। पहले तो उसने इस फंक्शन को रन किया और इसके अंदर लोकल वेरिएबल 20 था, उसमें से ये 2 आर्गुमेंट दिया था, उसको माइनस किया तो मुझे 18 रिजल्ट दे दिया। लेकिन फिर फंक्शन के बाहर मैंने x को प्रिंट करवाया तो x ग्लोबल वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू 10 है, तो वो उसने मुझे वही प्रिंट करके दिया है, लोकल वेरिएबल को उसने प्रिंट नहीं करके दिया आउटसाइड द फंक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल जो थी वो हम लोगों ने अगर बैंक से कुछ मनी विड्रॉ करवानी है तो हम लोग कैसे फंक्शन परफॉर्म करवा सकते हैं उसके अंदर। तो वो मैंने टाइम सेविंग ये कोड ऑलरेडी लिख लिया हुआ, ये सेम कोड है जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि मैंने एक ग्लोबल वेरिएबल लिया है बैलेंस और उसको वैल्यू डिफाइन कर दी है 10,000। फिर मैं नेक्स्ट उसका फंक्शन परफॉर्म करवाना चाह रहा हूँ तो मैं डिफाइन से स्टार्ट करता हूँ, विदड्रॉ फंक्शन नेम लिखा है, फिर पेरेंथेसिस के अंदर अमाउंट यानी कि पैरामीटर ये मैंने दिया है इसके अंदर, फिर कॉलन लिखता हूँ और उसके आगे फिर फंक्शन बॉडी स्टार्ट करवाता हूँ। फंक्शन बॉडी में मैंने इफ की स्टेटमेंट यूज की है, ये याद रखिएगा 4 स्पेसेस देके लिखा है, आपने इंटेंट मेंटेन करना है। उसके बाद मैं बैलेंस लिखता हूँ यहाँ पे और ग्रेटर देन और इक्वल टू अमाउंट लिखता हूँ। ये एक मैंने स्टेटमेंट दी है। इसके बाद फिर मुझे जब भी स्टेटमेंट लिखते हैं, इफ कंडीशन लिखते हैं, उसके बाद फिर मुझे कॉलन देना पड़ता है ताकि ये जो कंडीशन अगर ट्रू हो या फॉल्स हो, अगर तो ट्रू होगी तो फिर ये नेक्स्ट स्टेटमेंट को वो रन करेगा, अगर ये फॉल्स हो जाएगी तो फिर ये वो नेक्स्ट स्टेटमेंट को रन नहीं करेगा। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट मैंने लिख दिया है बैलेंस इक्वल टू बैलेंस माइनस अमाउंट, एंड देन फिर जो रिमेनिंग होगा वो उसको मुझे जो बैलेंस बचेगा वो मुझे यहाँ पे प्रिंट कर दो। अब अगर इस फंक्शन को मैंने रन करना है तो मुझे फंक्शन नेम लिखना पड़ता है, जैसे मैंने विड्रॉ लिखा है फंक्शन नेम, और फिर इसके अंदर क्योंकि मैंने यहाँ पे ऊपर पैरामीटर डिफाइन किया है तो मुझे कुछ आर्गुमेंट देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे 500 लिख के इसको सेव करता हूँ और अब इसको फंक्शन को रन करते हैं तो वो मुझे बेसिकली एरर दे रहा है, और वो सेम दे रहा है एरर कि आप जो है लोकल वेरिएबल बैलेंस रेफर्ड बिफोर असाइनमेंट, यानी कि आप जो बैलेंस है उसको एज ए लोकल वेरिएबल वो ले रहा है लेकिन आपने उसको कहीं असाइन नहीं किया। तो अब अगर इसको मैंने रन करना है, 2 कंडीशन है, या तो मुझे फिर लोकली यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा और या फिर मुझे जो अगर मैंने ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है उसे यहाँ पे बताना पड़ेगा कि ये बेसिकली ग्लोबल वेरिएबल है, और फिर वेरिएबल नेम लिखता हूँ। जब मैं ये लिखूंगा तो फिर उस प्रोग्राम को पता चलेगा कि मैं ग्लोबल वेरिएबल जो है बैलेंस उसको यूज कर रहा हूँ, लिहाजा अब मैं इसको अपडेट कर सकता हूँ ये जो वैल्यू है। क्यों करवा रहा हूँ कि जो बैलेंस है ये आउटसाइड द फंक्शन है और हो सकता है ये बैलेंस किसी और फंक्शन में भी हम लोगों ने परफॉर्म करवाना हो, इसलिए मैं ग्लोबल वेरिएबल जो बैलेंस है उसको विद इन फंक्शन यूज करना चाह रहा हूँ और इसको मैं अपडेट भी करवाना चाह रहा हूँ। तो अगर अपडेट करना है या मॉडिफाई करना है फिर मुझे फंक्शन के अंदर
ग्लोबल की स्टेटमेंट देनी पड़ेगी और उसके साथ मुझे बताना पड़ेगा क्या ग्लोबल वेरिएबल का नेम है। वो बैलेंस है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब अगर इसको मैं सेव करके रन करता हूँ, उसने मुझे देखिए 9500 रिजल्ट दे दिया है। कैसे 95 दिया है कि ये 500 मैंने एक आर्गुमेंट था वो मैंने पास करवाया है पैरामीटर के अंदर, फिर उस पैरामीटर को उसने फंक्शन बॉडी के अंदर यूज किया है। इफ बैलेंस ग्रेटर देन और इक्वल टू अमाउंट 500, अमाउंट जो बेसिकली 500 है जो मैंने यहाँ पे आर्गुमेंट में पास की वो यहाँ पे आ जाएगी। 10,000 ग्रेटर देन इक्वल टू 500, यहाँ वो स्टेटमेंट चेक करेगा यस 10,000 जो है 500 से बड़ा भी है और अगर इक्वल भी हो सकता है, लेकिन इक्वल फिर वो नहीं, एक ही उसमें से यूज करता है और लगा रहे हैं हम लोग। तो ग्रेटर है तो ठीक है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। अगर ट्रू है तो फिर वो इस लाइन को रन करेगा। वो बैलेंस जो है वो ग्लोबल वेरिएबल में से उसका 10,000 है, उसमें से -500 करेगा और मुझे जो रिमेनिंग अमाउंट है वो यहाँ पे प्रिंट कर देगा। इस तरह ये फंक्शन काम करता है और इस तरह हम लोग फंक्शन के अंदर ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ आउटसाइड द फंक्शन बैलेंस को, ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू को, तो फिर क्या होगा? मैं इसको सेव करके रन करता हूँ। बैलेंस जो है ग्लोबल वेरिएबल उसकी वैल्यू को भी अपडेट कर दिया है। तो उसने 2 दफा 9500 फर्स्ट वन जो है वो इस फंक्शन के थ्रू किया था और फिर एंड में ये जो मैंने प्रिंट कराया आउटसाइड द फंक्शन, फिर भी वो मुझे सेम वैल्यू देता है। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज हम लोग भी कर सकते हैं कि इसके अंदर हम लोग इनपुट भी ले सकते हैं। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे यहाँ पे ग्लोबल से ऊपर यहाँ पे एक स्टेटमेंट देनी पड़ेगी इनपुट की। मैं लिखता हूँ अमाउंट, अमाउंट क्या है? हमारा पैरामीटर है, इक्वल साइन देता हूँ और मैं इंटीजर की वैल्यू बेसिकली इनपुट करवाना चाहता हूँ। फिर प्रेंथेसिस स्टार्ट करता हूँ, उसके बाद मैं इनपुट के बाद फिर मैं प्रेंथेसिस स्टार्ट करता हूँ और उसके अंदर मैं एक वैल्यू लिख देता हूँ कि इंटर अमाउंट, जो कि डिस्प्ले करे जब भी मैं इसको प्रोग्राम को रन करे, ताकि इसके अंदर आप अमाउंट इंटर कर सको। जो आप अमाउंट इंटर करोगे वो बेसिकली इंटीजर की ही करोगे। तो फिर डबल प्रेंथेसिस को मैं क्लोज कर देता हूं। अब अगर इसको मैं सेव करके रन करता हूं तो मुझसे पहले अमाउंट भी पूछेगा, यानी कि हम अमाउंट की इनपुट भी दे सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे विड्रॉ के अंदर 0 लिखना पड़ेगा आर्गुमेंट के अंदर। इसको मैं सेव करता हूं और इसको रन करते हैं। आप देखिए वो मुझसे पूछ रहा है इंटर अमाउंट। अब मैं यहाँ पे जो भी इंटर अमाउंट करता हूँ लाइक 1500 लिख देता हूँ और इसको मैं अगर इंटर करूंगा तो उसने जो रिमेनिंग बैलेंस है यानी कि 10,000 में से 1500 माइनस करके मुझे 8500 दे दिया है। एक चीज और यहाँ पे रन करके दिखा देता हूँ। अगर मैं अमाउंट जो है मैं इसको फंक्शन को दोबारा रन करता हूँ और अगर मैं अमाउंट मोर देन 10,000 देता हूँ, मैं कहता हूँ 12,000 अमाउंट है, फिर इसको मैं इंटर करता हूं तो वो फंक्शन को परफॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट दी हुई है, इफ कंडीशन लगाई हुई है। अगर बैलेंस जो है ग्रेटर देन अमाउंट हो, तो अमाउंट क्या है बेसिकली? तो अमाउंट बेसिकली 12,000 हो गई है और बैलेंस आपका 10,000 है। तो यहाँ पे ये कंडीशन जो है फॉल्स हो गई है। अगर फॉल्स हो गई है तो ये नीचे वाली स्टेटमेंट रन नहीं करेगा, तो वो मुझे आउट कर देगा इस फंक्शन से। इस तरह ग्लोबल वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल काम करते हैं विद इन अ फंक्शन, और हम लोग ग्लोबल वेरिएबल को मॉडिफाई भी करवा सकते हैं विद इन अ फंक्शन। आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल वर्क्स विद इन अ फंक्शन इन पाइथन। If you like this video, kindly share with your friends and please subscribe this channel. Thank you.